बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और बहुत ही आपका अच्छा दिन मनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं एक अच्छी खबर के साथ। और वो ये है कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन अमेरिका में इस वक्त, खासकर न्यूयॉर्क में इस वक्त ईद का समा है और एक मुस्लिम उम्मीदवार पहली मर्तबा जीत गया है। ज़ोहरान ममदानी की हम बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो गए हैं। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो से था। आपको इनके बारे में एक और बात भी बताते चलेगी। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार थे दोनों और फिर इलेक्शन हुए पार्टी के अंदर ही, और फिर ज़ोहरान ममदानी पहले भी उनको शिकस्त दे चुके हैं पार्टी के अंदर इंतखाबात में, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार, एंड्रयू कोमो ने ये फैसला किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। और इनके बारे में एक और बात ये है, वो ये कि ये पहले 2 मर्तबा मेयर रह चुके हैं, जिसके बाद इस बार तीसरी मर्तबा भी ये पुरुमीद थे कि जीत जाएंगे। लेकिन पासा ऐसा पलटा है जिसकी उम्मीद शायद इनको बिल्कुल भी नहीं थी और इनके हामियों को बिल्कुल नहीं थी। और इस वक्त 2 सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल लखानी और फैज रहमान, सीनियर तजज़ियाकार है, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग। हम तो यहाँ पर बहुत खुश हैं, वहां पर तो मॉर्निंग ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन मॉर्निंग का सा समय है। बिलाल, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, क्या कहेंगे? देखें, आज अगर आप ईद और क्रिसमस एक ही दिन पे हो जाए ना, बिल्कुल एक ऐसा समा है, एक सियासी इनकलाब है, एक जलजला है जो पूरी दुनिया जो है वो महसूस करेगी। ये बुनियादी तौर पे सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की जीत नहीं है, ये पूरी मुसलमान कम्युनिटी की एक जीत है। याद रहे कि न्यूयॉर्क वो शहर है जहां 9/11 का दहशतगर्द हमला, टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उसके बाद एक वेव ऑफ इस्लामोफोबिया थी, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को ब्रैकेट किया गया, उनके खिलाफ ज्यादतियां हुई। और उस शहर में एक मुसलमान इलेक्ट होना, न्यूयॉर्क सिटी सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर नहीं है, वो दुनिया का कल्चरल और फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां एक मुसलमान मेयर होना एक सियासी इनकलाब है। ये मुसलमानों के लिए जीत है। नंबर 2, ये इंसानियत के लिए जीत है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी शुरू से लेके एंड तक गाजा के बच्चों, यतीमों, औरतों और जो सिविलियंस थे उनके लिए वो आवाज़ लेके खड़े रहे और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इलेक्शन जीते। और नंबर 3, ये अमेरिका के लिए और जमहूरियत के लिए एक जीत थी। ऐसी जीत और ऐसा इनकलाब सिर्फ अमेरिका में ही आ सकता है जहां इलेक्शन के रिजल्ट इस किस्म के आए जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी पावर स्ट्रक्चर को उठा के उड़ा के रख दें और फिर भी वो इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो तस्लीम हो और वो उसकी वजह से मुल्क बदल सके। और बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे पहले कि जो मेयर हैं वो बात करते, उनके जो हरीफ हैं उन्होंने बात कर ली, उन्होंने शिकस्त को जो है वो तस्लीम भी कर लिया। फैसा, व्हाट योर टेक ऑन इट? हमने कल भी बात की थी और बड़े ही मुस्तहकम उम्मीदवार थे हम जो ममदानी है इसके लिए। तो आज की जीत और इस वक्त जो समा है वहां पर, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़ाहिर है ये जो जीत है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये सिर्फ इसका एक पहलू नहीं है। एक ऐसा शख्स जो कि अपने आप को खुला सोशलिस्ट कह रहा है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मुल्क में जहां पर कैपिटलिज्म वजूद में आया, और फिर उस मुल्क के इंतहाई कैपिटलिस्ट जो सिटी है न्यूयॉर्क, उससे बड़ा कैपिटलिस्ट सिटी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जहां आपको मालूम है कि वॉल स्ट्रीट से लेके दुनिया के बड़े बड़े जो कारोबारी मराकज़, मीडिया, और मेरा अपना ख्याल ये है कि गालिबन अमेरिका के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं, अगर वो न्यूयॉर्क में कम से कम रहते नहीं हैं तो वहाँ उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस शहर में एक ऐसा शख्स जीते जो कि यंगेस्ट इस वक्त मेयर बन के सामने आएगा जब वो हल्फ उठाएंगे, यंगेस्ट एवर, नंबर 1। नंबर 2, सोशलिस्ट, फर्स्ट सोशलिस्ट एवर, जिसके बिल्कुल ओपन, बिल्कुल खुलेआम उसने तस्लीम किया कि मैं सोशलिस्ट हूँ। और उसने कैपिटलिज्म की बाकायदा अपने ट्वीट्स में मुखालिफत की कि किस तरह से कैपिटलिज्म ने यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के जो इम्पावरिश्ड लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। तो ये आप एक, और फिर जो मुसलमान वाली जो बात है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने, ममदानी ने कभी भी अपने आप को
एक प्रोमिनेंटली एक मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा, वो एक उनकी शख्सियत का एक पहलू था जिसको उन्होंने छुपाया नहीं। बिल्कुल ऐसा ही उनके सियासी नजरियात भी बिल्कुल वाजे थे। तो उस सब के बावजूद अगर वो जीते हैं तो बेसिकली ये जीत है होप की, उम्मीद की उन लोगों के लिए। हिना और अली, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं एक तस्सी करना चाहता हूँ अली, हाँ, इसमें एक बात ये है कि ये जो अपने कोमो साहब हैं वो गवर्नर रह चुके हैं, मेयर नहीं रहे सिटी के, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर। अच्छा, तो अब ये जो बेसिकली मैसेज जो गया है वो ये कि एक ऐसी शख्सियत जो इतना यंग हो, जिसने आज तक कोई प्रॉपर जॉब जिसके पास ना रहा हो, उसका पहला जो प्रॉपर जॉब था वो एक काउंसलर था किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उसके बाद जो दूसरी उसकी जो पहली पॉलिटिकल पोजीशन है वो एक स्टेट लेजिस्लेचर में वो एक रुकन बने उसके, और फिर इतना बड़ा इसे कहा न्यूयॉर्क के मेयर को अमेरिकाज मेयर कहा जाता है। तो उसको ये अपनी तमाम तर लवाजमात जिसे कहते हैं के बावजूद इतनी अजीम अक्सरियत से जीत कर आना, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, बल्कि ज़ोहरान मुमदानी के लिए भी, कि इतनी छोटी सी उम्र में वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा बिलाल, आप बताइएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ रिपब्लिकन जो उम्मीदवार हैं कर्टिस सिल्वा, उनको सिर्फ 7% वोट पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी धचका है कि जहाँ पर वो ये सोच रहे थे कि वो कंटेस्ट भी करेंगे, वो बिल्कुल पीछे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली इस इलेक्शन में हुआ ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप, सदर ट्रंप साहब हैं, वो जो रिपब्लिकन हैं, उन्होंने भी एंड में आके कोमो को इंडोर्स कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोमो के पास एक बेटर चांस है टू डिफीट ममदानी। लेकिन जो इस इलेक्शन की जो एक मुआवजा है वो ये है कि ममदानी साहब ने दोनों कोमो और कर्टिस लीवा के अगर वोट आप कंबाइन भी कर दें तो अभी जो है ममदानी साहब ने उन दोनों से ज्यादा जो है वो वोट अचीव किए हैं। देखिए, न्यूयॉर्क वैसे भी रिपब्लिकन जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। न्यूयॉर्क एक लिबरल शहर है, खुले, आज़ाद और दिमाग का शहर है, और वो जनरली जो है लिबरल और डेमोक्रेट्स को वोट देता है, और यूजली सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान इलेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि कोमो साहब पहले प्राइमरी में भी इलेक्शन हार गए थे, और मैं वापस इसको अंडरस्कोर करूं, कोमो साहब जो एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उनके बाप भी गवर्नर रह चुके हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, उनको हारना एक ऐसी बात है कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कराची में मेयर के लिए इलेक्शन रन करें, या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सीएम बनने, पंजाब की सीएम बनने के बाद लाहौर में मेयर का इलेक्शन रन करें और वो हार जाएं। ये इतना बड़ा जलजला था जब कोमो साहब को पहली बार ममदानी ने प्राइमरी में हराया, लेकिन फिर भी कोमो साहब को बात समझ नहीं आई। उन्होंने बोला मैं इंडिपेंडेंट की तरह इलेक्शन लड़ूंगा। फिर उस इलेक्शन के दौरान सदर ट्रंप जो रिपब्लिकन है, जो दूसरी पार्टी से, उन्होंने भी कोमो साहब को एंडोर्स कर दिया। बावजूद इस सारी हरकतों के बाद, इसके बावजूद ममदानी साहब ने जो है वो उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्चुअली न्यूयॉर्क के वोटर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये शो करता है कि एक लहर है जो न्यूयॉर्क के अंदर उभर के सामने आ रही है, एक यूथफुलनेस की, एक चैलेंज कर रहे हैं वो स्टेटस क्वो को, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक ये हेल्दी जमहूरियत के अंदर होना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, और प्रेशर और मजबूत होनी चाहिए डेमोक्रेसी को इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया है, और सब ममदानी के हक में, जो खास तौर पर यूथ है उसका वोट। और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन अर्ली वोटिंग में इससे पहले बहुत अरसा पहले ऐसा हुआ था कि 7.5 लाख से ज्यादा वोट जो है वो कास्ट किए गए। अच्छा फैज साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, फाइनली ममदानी जीत गए हैं मेयर का ये इलेक्शन, आगे व्हाट नेक्स्ट? अब आगे के चैलेंजेस क्या होंगे उनके लिए? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ऑलरेडी थ्रेट्स जो है वो कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जो फेडरल फंडिंग है वो बंद कर देंगे, क्या ये इतना ही आसान होगा जितना उन्होंने कहा है? देखिए हिना, पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ हम अब इस वक्त उनके हनीमून पर फोकस करें कि वो एक इतना बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है तमाम ऑड्स के अगेंस्ट। आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क के जो बिलियनियर्स थे उन्होंने अपने खजाने के मुंह खोल दिए इनके अगेंस्ट।
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। एलॉन मस्क ने तो अपने अब पूरा जो ट्विटर है जिसको वो अब एक्स कहते हैं, वो उसके खिलाफ वक्फ कर दिया और इंतहाई यानी बिलो द बेल्ट प्रोपेगेंडा, नाजेबा बातें, फेक न्यूज़, क्या क्या नहीं फैलाया गया। तो सबके बावजूद वो एक बच्चा अपने से दुगनी उम्र के एक बूढ़े से जीता है। ही इज़ अबाउट 67 ईयर्स ओल्ड के वो हमारे कोमो साहब हैं, ये 34 हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखिए दुगनी उम्र के आदमी को और इतने बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी को जिसका एक वसी बैकग्राउंड है, सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसको हरा देना। ये देखिए दिस इज़ अबाउट मैसेजिंग, दिस इज़ अबाउट द फ्रस्ट्रेशन। यूथ का जो अभी आपने जिक्र किया उसमें मसला ये है कि 75% वहाँ की जो यूथ है, 18% से 18 ईयर्स से 29 ईयर्स के जो लोग हैं वहाँ पर, वो सब ममदानी के साथ थे, उनमें से 75%। तो ये आपको बताता है, और ये मैसेज है पूरे अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हमारे अपने मुल्क के लिए, कि जहां पर हम कहते हैं, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी आबादी 70% से ज्यादा आबादी में 25 और 30 साल के से ज्यादा के लोग नहीं है। तो अब ये वक्त है कि उन लोगों के मसाइल को देखा जाए। डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप इस वक्त थरथरा रही है। आपको हैरत होगी कि आज तक न्यूयॉर्क स्टेट का जो सेनेटर है चक शुमर, उसने आज तक ममदानी का नाम लेकर उसको एंडोर्स नहीं किया। डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है सेनेट में, बिल्कुल सेनेट में उसका, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इनको अपनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब जो यंग लोग आएंगे, और फिर जो वर्जीनिया का जो आप ये देखिए जो इस वक्त हाल हुआ है, वहां पर गजाला हाशमी साहिबा बिल्कुल नायब गवर्नर मुंतखब हुई हैं। उनके शोहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद वो हैदराबाद इंडिया से हैं। तो एक खालिसतन देसी एक फैमिली है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। वो आज वर्जीनिया जैसी स्टेट की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट उनको मिली है। इसके अलावा और बहुत से जो लोग हैं जीते हैं। एक तो न्यू जर्सी में भी मुसलमान कैंडिडेट थे, उनके मुताल्लिक क्या तफसीलात? जी देखिए, कामयाब नहीं हो सके मसलब, लेकिन स्टिल जी, लेकिन देखिए इसमें अगेन सबसे अच्छी बात है जो उस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी जो समझ चुकी है, वो ये कि हमें अपने मुसलमानों के नारे लगाकर आपको यहाँ का सियासी निज़ाम का हिस्सा आप नहीं बन सकते। जब तक कि आप यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मसाइल हैं, यहाँ के जो आम लड़के लड़कियों के, नौजवानों के, देखिए इतना बुरा हाल है यहाँ पर। एक जब बच्चा जब ग्रेजुएट करता है, और यहाँ का ग्रेजुएट आपको मालूम है ना कि इंटर यहाँ पर 16 साल लगते हैं ग्रेजुएशन को, हमारे पास तो 14 साल होते हैं। तो यहाँ पर 14 साल बाद जब वो ग्रेजुएट होकर निकलता है, बीएस करता है इंजीनियरिंग में, आईटी में, जिसमें भी, तो उसको जो जॉब मिलता है वो मिलता है मुश्किल से $20 पर आवर, $25 पर आवर। और उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा इतना होता है एजुकेशन का, 1-1 लाख, $1.5 लाख कर्जा होता है। उनको अच्छे जॉब्स नहीं है, उनको वो अपनी ऐसा होने लगा है। हम ये कहते थे, हम सुना करते थे कि बच्चे जैसे 18 साल के होते हैं अपने घरों से निकल पड़ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वापस अपने वालिदैन के पास आ जा रहे हैं, क्योंकि बाहर रह नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये वो मसले हैं। पूरा आपका जो कल्चर है यहाँ का, एक पूरी समाजी कैफियत जो है वो चेंज हो रही है। और इसका सिर्फ एक ही हल था कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, ऐसे उम्मीदवार सामने आए जो न सिर्फ ये कि उनका बैकग्राउंड डाइवर्स हो, बल्कि वो हमारे मसाइल समझें। ये तो है, और इसीलिए शायद ज़ोहरान ममदानी कामयाब भी रहे हैं। अच्छा बिलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं ओवरऑल, अगर हम देखें तो लग तो यही रहा है कि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। और जिस तरह से हमने बात किया कि जो इसी तरह एबिगेल जो बर्जर हैं वो वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई हैं। इसके साथ साथ अभी हमने नायब गवर्नर की भी बात की, फिर ज़ोहरान ममदानी है। तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, या ये लोग मसाइल को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिस तरीके से फैज साहब कह रहे हैं, और इसीलिए लोगों ने रिलेट किया इनसे? देखिए, जीत के बहुत सारे बाप होते हैं, दोनों चीजें जो है वो ट्रू हैं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने बहुत मैसेजिंग के ऊपर जो है वो उनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं था। उन्होंने एक्चुअली जो उनका पावर था, और ये किसी भी सियासतदान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोलने से ज्यादा वो सुन रहे थे। पहले जो उन्होंने देखिए, अभी वो स्पॉटलाइट में आए, लेकिन वो सालों साल से न्यूयॉर्क के अंदर स्ट्रीट बाय स्ट्रीट वो काम कर रहे थे। वो सुन रहे थे कि वो पहले कैंपेन मैनेजर थे किसी और कैंडिडेट के लिए। उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी, न्यूयॉर्क के शहर में गलियों में जाके उन्होंने सीखी, और फिर उन्होंने ये अफोर्डेबिलिटी का जो है एक मैसेज पकड़ा, और उन्होंने बोला कि ये चीज एक्चुअली न्यूयॉर्कर चाहते हैं। और फिर उन्होंने
जो 1 मिलियन मुसलमान वोटर थे न्यूयॉर्क के अंदर, 8 मिलियन टोटल आबादी, उसमें से 1 मिलियन मुसलमान है, वो न्यूयॉर्क के इलेक्टोरेट में कोई उनको देखता भी नहीं था, कोई उनको समझता भी नहीं था, कोई उनको एक्नॉलेज भी नहीं करता था। ये एक पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने रेस्टोरेंट वर्कर, जिन्होंने हलाल कार्ट्स पे जाके उन लोगों से बात की, उनको एक इंसान होने की इज्जत दी और उनसे एज अ सियासतदान बात करी। तो ये 1 मिलियन वोटर थे, ये साइलेंट थे, ये मुसलमान वोटर, ये फौरन जाग गए। जो बाकी भी इमिग्रेंट्स थे वो भी इनके साथ पीछे पीछे आए, क्योंकि जो सदर ट्रंप साहब है उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो ये कुछ हद तक ट्रंप के खिलाफ भी वोट है और जोरान के लिए भी वोट है। और फिर एक तीसरा फैक्टर इसमें यह था कि गाजा के ऊपर जो जोरान ममदानी ने बात की, वो एक पहले नेशनल लेवल के सियासतदान थे जिन्होंने ये एक बोल्ड स्टांस लिया। अब तो ये और भी पॉपुलर हो गया, लेकिन जब जोरान ने ये स्टांस लेना शुरू किया था तब ये इतना पॉपुलर नहीं था अमेरिका में, जैसे आप जानते हैं। तो उन्होंने एक उसूली मौकफ अपनाया और वो खड़े रहे उस मौकफ के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ जोरान ममदानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए भी एक जीत है और ये एक इनकलाब है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि अगर आप इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इनकलाब की सूरत हाल ही है। हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क में बहुत सारी जबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं और डेमोक्रेट्स अक्सर वैसे ममदानी जो है विक्ट्री स्पीच के लिए आ चुके हैं और किस तरीके से शानदार उनका इस्तकबाल किया जा रहा है उनके सपोर्टर्स की तरफ से। स्क्रीन पर हमारी विजुअल्स जो है वो चल रहे हैं और वो अब से कुछ ही देर में बस बात करेंगे सपोर्टर्स से। और इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं जोहरान ममदानी और न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर मुंतखब हुए हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। हाँ, उनका ये कहना था कि जो सियासी डायनेस्टी है उसका तख्ता उन्होंने उलट दिया है और वो एंड्रयू कोमो की बात कर रहे थे। एंड्रयू कोमो की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद उनका नाम नहीं लिया जाएगा, आज आखिरी बार है जो वो उनका नाम ले रहे हैं और वो उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ के लिए, क्योंकि अब वो वही गुजारेंगे। एग्जैक्टली हम इसी पर बात करेंगे जी। हमें फैज साहब और बिलाल ने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ ही मौजूद थे। इससे पहले मेयर जो हैं खिताब कर रहे थे, उससे कबल हम इसी पर बात कर रहे थे। बिलाल, जिस तरीके से उन्होंने मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप को, एक तो अपनी विक्ट्री स्पीच में खासे खुश दिखाई दे रहे थे ममदानी, और क्यों ना हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, तो सो टर्न द वॉल्यूम अप और गौर से सुने कि न्यूयॉर्क की आवाम ने क्या फैसला किया है और क्या डिसाइड किया है अपने लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये कमेंट था उनका और अब ये बेसिकली तैयार करें टकराव के लिए कि ये पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप साहब आप किसी एक न्यूयॉर्कर के पीछे आएंगे तो आप सारे न्यूयॉर्कर्स के पीछे आएंगे। तो बेसिकली अब वो एक टाकरा खड़ा कर रहे हैं। और ये भी याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का होम टाउन न्यूयॉर्क है। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो न्यूयॉर्क को अपना घर कहते हैं और उनकी इधर बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिल्डिंग्स भी हैं। तो उनका काम, उनका पर्सनल बिजनेस भी मेयर के सामने आएगा। ऑन द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि उन्होंने धमकी दी थी ममदानी को और न्यूयॉर्क के वोटर्स को कि अगर आप ममदानी को इलेक्ट करेंगे तो मैं आपके पैसे रोक लूंगा, जो फेडरल पैसे हैं वो मैं रोक लूंगा। तो न्यूयॉर्क ने सामने से जो जवाब शिकवा पेश किया है वो ममदानी को इलेक्ट करके किया है और ममदानी कह रहे हैं कि अगर आना है तो आ जाओ, हम सब के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही देखिए, वैसे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम जीत रहे हैं और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है और हमें उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन ये एक टेंशन वाली बात भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो देखेंगे कि ममदानी की जीत जो है वो कितनी कन्विंसिंग है, तो वो शायद पीछे तो पूरी तरीके से नहीं हटेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिलाल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रंप इसको किस नजर से देखते हैं ये मुस्तकबिल में पता चलेगा, लेकिन एक नजर तो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वो ये कि न्यूयॉर्क ने जैसा बगावत सी कर दी है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क ने जो है वो बगावत कर ली है, एक इनकलाब कर लिया है और इस्लामोफोबिया का सियासत में रोल दफन कर दिया है न्यूयॉर्क सिटी ने। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ दफन होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह दफन होगा, लेकिन एक जो लहर इस्लामोफोबिया की थी, ये पहला मुस्बत कदम है जो इसको तोड़ेगा, जो इस
गुब्बारे में से हवा जो है वो अब पंक्चर होना शुरू हो गई है, और अब दुनिया जो है वो मुसलमानों को एक इतने लिबरल शहर के मेयर को देख के जो है वो एक बिल्कुल ही तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जो एक इमेज है और वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर इस हिस्ट्री के साथ। ये एक मैं आपको समझा नहीं सकता, एज यू नो अ न्यूयॉर्कर, एज अ पाकिस्तानी, एज एन अमेरिकन, एज अ मुस्लिम, इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट, इससे ज्यादा बड़ा सियासी इनकलाब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। बिलाल, और बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह आप दोनों ने बगावत का लफ्ज यूज किया तो वो बिल्कुल करेक्ट है इस सिचुएशन में जो इस वक्त बनी है। अच्छा बिलाल, वर्किंग क्लास को उन्होंने बहुत बार मुखातिब भी किया अपनी विक्ट्री स्पीच में भी, और शुरू से वो काम भी इसी पर कर रहे थे। शायद वर्किंग क्लास उनसे बहुत ज्यादा अब रिलेट भी कर सकती है, और जो मसाइल उन्होंने पहले उठाए थे कि उन पर काम किया जाएगा, वही वादे उन्होंने अभी दोबारा दोहराए हैं। तो ये एक तो मुझे बताइएगा कि उनके लिए आपने डेफिनेटली बात ठीक की कि अभी हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन स्टिल हमें ये भी देखना है कि आगे उनके लिए ये सब चीजें चैलेंज तो नहीं बन जाएंगी। जो जो बातें उन्होंने की है, क्या वो इतने आराम से जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो वादे पूरे हो सकेंगे? देखिए, ये आसान वादे तो उन्होंने नहीं किए हैं, उन्होंने मुश्किल वादे किए हैं, इसी वजह से उनको वोट भी मिला है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जितनी खुशी मुझे है उससे ज़्यादा खुशी जो है वो पूरे न्यूयॉर्क के अंदर एक लहर बनी हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी टीम एक कंपाइल करते हैं। वो बहुत यंग हैं, 100 सालों में ही इज़ द यंगेस्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनका क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में एक गलती भी नहीं की है। मतलब उन्होंने अपनी जिस तरह पॉलिटिकल कैंपेन रन की है, जिस तरह उन्होंने 1% उनका पोलिंग था पिछले साल के, 1% चांस ऑफ विनिंग, और अब वो इतने कन्विंसिंगली वो जीत चुके हैं। पूरे न्यूयॉर्क के दुनिया की एलीट को उन्होंने चैलेंज किया है, तो कोई तो उनमें जान है। लेकिन न्यूयॉर्क के मसले, न्यूयॉर्क जो शहर है वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड शहर है, और इसको चलाना जो है वो आसान काम नहीं है। उन्होंने बड़े वादे किए हैं, लोग उनके लिए जिंदगी मुश्किल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और देखते हैं, मुकाबला तो इतना सख्त उन्होंने पहले ही जीत लिया है। एंड्रयू कोमो को हराना भी कोई इतना आसान नहीं था, जो उन्होंने कर दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि वादों पर भी वो पूरा उतरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, दीगर ममालिक में तो जब भी इंतखाबात होते हैं, लोग उसके बारे में अपने मसाइल की वजह से कुछ ना कुछ सोचते हैं कि रिग्ड है इस वजह से। लेकिन क्या ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अमेरिका में ये जो वोटिंग का प्रोसेस है कितना शफाफ होता है, जिसकी वजह से जब कोई मुंतखब होता है तो वाकई वो उस पोजीशन के काबिल भी होता है? बिल्कुल, देखें, जहां तक रिगिंग और उसकी बात है तो छोटी मोटी चीजें होती हैं इधर उधर, लेकिन बाय एंड लार्ज जो अमेरिकन इलेक्शन है वो साफ और शफाफ होते हैं। और ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, ये जो एंड्रू कोमो है उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये कि अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा कल्चर है कि जो हारती हुई पार्टी है वो हार मान लेती है और कहती है कि जी हम हार गए। सिर्फ एक इंसान हार नहीं माने थे, वो सदर ट्रंप साहब थे 2020 में, और उन्होंने काफी खप मचाई थी उसमें। लेकिन उसके अलावा लेकिन उन्होंने भी पावर छोड़ दिया, वो चले गए, बाइडेन साहब आ गए और वो आगे चीज सिलसिला बढ़ते रहा। तो ममदानी के जो अपोनेंट हैं कोमो साहब, उन्होंने हार मान ली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब ममदानी साहब का कोई उनकी लेजिटिमेसी नहीं क्वेश्चन करा, यहाँ तक कि जो उनके खिलाफ बिलियनियर्स थे और जो लोग थे जो आखिरी मिनट तक कह रहे थे कि नहीं इनको जीतने दें, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीजें वो कह रहे थे ममदानी के खिलाफ, उन्होंने भी अब ट्विटर पे मैं देख रहा था एक बार एक धड़ाधड़ कंग्रेचुलेशन आ गए। और अगर आपको हमारे लिए आपकी कोई मदद कर सके तो हम तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ने, इवन उनके जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ममदानी इज द न्यू गेम इन टाउन। जो लोग ममदानी का नाम तक प्रोनाउंस सही नहीं कर सकते थे, ये इस्लामोफोबिया की हद थी कि कोमो साहब जानते हुए कि कौन ममदानी है उनका अपोनेंट है, वो हमेशा जान पूछ के उनका नाम गलत प्रोनाउंस करते थे। और अब पूरी दुनिया जो है वो जोरान ममदानी का नाम प्रोनाउंस करना जानती भी है और प्रोनाउंस करना भी जानती है। अच्छा बिलाल, एक और चीज भी ममदानी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब न्यूयॉर्कर्स जो है वो उनके पास जो हेडलाइंस होंगी सुबह वो सक्सेस की होंगी, स्कैंडल्स की नहीं होंगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
देखिए, ये न्यूयॉर्क की प्रेस जो है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेस की तरह बहुत ज्यादा आजाद है और बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड है। ये अभी ऑलरेडी न्यूयॉर्क पोस्ट का वो आ गया है कल का हेडलाइन, जिसमें ममदानी को उन्होंने शैतान की शक्ल दी हुई है, लाल कलर के सींग दिए हुए हैं और कह रहे हैं, देखिए न्यूयॉर्क को कहते हैं द बिग एप्पल, तो उनको उन्होंने किया हुआ है द रेड एप्पल। रेड से मतलब कम्युनिज्म, मतलब मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, तो उन्होंने जो नारा लगाते हैं शैतान का वो। लेकिन एक फर्क हो गया है, पहले लंबी करके उसको मुसलमान और दहशतगर्द कहते, अब वो नहीं कह सकते। अब वो उसको जो है वो लाल और कम्युनिज्म के पीछे जा रहे हैं। ये भी एक जीत है कि अब इतना कॉन्वर्जेशन बदल गई है, क्योंकि 10 साल पहले अगर ये होता तो उसकी दाढ़ी बड़ी करके जो है वो सामने कर देते, लेकिन अब वो अटैक जो है काम नहीं कर पा रहा। न्यूयॉर्कर्स ने कहा है कि नहीं, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, वाकई। और वो तो न्यूयॉर्कर्स ने तो एक शट अप कॉल उनको दे ही दी है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, नए टूल्स का इस्तेमाल किया और कैंपेन्स रन की उनके ममदानी के खिलाफ, और कोशिश की कि किसी तरह से उनको नीचे लाया जाए। आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पर भी प्रेस जो है वो आजाद है, अपनी ओपिनियन रख सकता है, और जिस तरह से अभी आपने हेडलाइंस भी शेयर की, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ममदानी का जो स्टांस है उसको लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया है। वो कहते हैं कि मैं यंगेस्ट हूं, मैं मुसलमान हूं, और उसके साथ साथ मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो रेड एप्पल की सूरत में। तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने पर ही बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। शायद मुसलमान होने पर, यंगेस्ट होने पर इतना एतराज नहीं था मुखालिफिन को, जितना एतराज उनके डेमोक्रेट सोशलिस्ट होने पर था। बिल्कुल, और इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि न्यूयॉर्क के अंदर पूरी दुनिया का पैसा खड़ा है, सरमाएदारी जो है वो पूरी दुनिया की, सिर्फ अमेरिका की नहीं, सबके कैपिटल जो हैं वो अमेरिका में, सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियनेयर्स रहते हैं। तो पैसा बहुत ज्यादा है और वो पैसा सोशलिज्म से डरता है, तो ये एक बहुत बड़ी वजूहत है। दूसरी चीज जो ममदानी की सक्सेस की जो वजूहत है वो ये है कि वो अपनी पहचान से नहीं डरे। उनकी बहुत सारी पहचान है, उनकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। वो एक सोशलिस्ट भी हैं, वो एक मुसलमान भी हैं, वो एक इंडियन भी हैं, वो एक युगैंडन भी हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, वो एक सोशलिस्ट भी हैं, वो एक डेमोक्रेट भी हैं, लेकिन वो किसी भी चीज से पीछे नहीं हटे। मैं खुद एक पॉडकास्ट होस्ट करता हूं, जिस कॉल्ड पहचान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तानी अमेरिकन स्टोरीज, और उसका जो मकसद है और जहां जोरान से इंटरसेक्शन आता है वो यही है कि आप अपनी पहचान को कैसे एम्ब्रेस करते हैं अमेरिका के अंदर, और बजाय ये कि आप उससे दूर भागें, आप उसको एम्ब्रेस करें। देखिए, जो हमसे 5-10 साल बड़े लोग थे जो इधर अमेरिका में आए, वो अपनी पहचान को मतलब ये नहीं कहते थे कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं या मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो बताते भी नहीं थे कि हम पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं। और ये अब बदल रहा है, और ममदानी ने अभी इसी चीज को कन्फेस किया, और सही आप कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी इस चीज को छोड़ा नहीं, और अभी भी उन्होंने कहा कि इन सब चीज में, ये सब कुछ हुआ, इन सब में से मुझे किसी एक चीज पर भी शर्म नहीं है। अच्छा, जो ठीक है, अभी वापस आते हैं, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। बिलाल साथ मौजूद हैं। ममदानी ने जो है वो मेयर का इलेक्शन जीत लिया है और उसके बाद विक्ट्री स्पीच दी है, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अमेरिका में एक नई तारीख रकम हो गई है और इसी पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने विक्ट्री स्पीच सुनी ज़ोहरान ममदानी की, जो नए मेयर मुंतखब हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी के। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बिलाल लाखानी साहब और इसके साथ साथ फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक फैज़ रहमान साहब। मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी, विक्ट्री स्पीच आपने सुनी, कितनी धमाकेदार थी? ओह माय गॉड, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, धमाका खेज, और ज़ाहिर है जज्बात का भी उसमें इजहार था, और जो करिश्मा जो देखने को मिला है आज, और जिस अंदाज से उन्होंने कहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ओबामा को इन्होंने सैकड़ों मील दूर छोड़ दिया है अपने करिश्मा में, अपनी स्पीकिंग पावर में। और अली और हिना, ये एक तारीख का जबर है कि ये लड़का अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। अगर ये यहाँ का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होता तो अगले 4 या 8 साल में यकीनन ये अमेरिका का सदर मुंतखब हो चुका था। ये मतलब जो इसमें जो सलाहियतें नज़र आ रही हैं। और फिर देखिए, सबसे बड़ी बात जो अमेरिकन्स और खुसूसन मगरिबी दुनिया में जो पसंद की जाती है वो है शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। आप जो हैं
वो हैं बन के सामने आए, लोग आपको वेलकम कहेंगे, आपको छुपाने की, अपने ऊपर मास्क चढ़ाने की, अपने आप पर नकाब डालने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं जैसे हैं बन के सामने आए, लोग आपकी कदर, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो लोग आपको अच्छी तरह से लेते हैं। और आज इन्होंने देखिए वही साबित किया। उन्होंने कहा कि मैं एक यंग आदमी हूँ, फिर उसके बाद कहा मैं मुसलमान हूँ और मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और मुझे इन तीनों पर कोई शर्म नहीं है और सब पर मैं फख्र करता हूँ। तो बबांगे दहल ये कहकर सबके सामने तालियां बजवाना और लोग उसको अच्छी तरह से वो मोहब्बत भरा अंदाज से उनको दोबारा रिसीव करना। लेकिन इसके साथ साथ देखिए सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने बता दी, जाहिर कर दी और बता दिया कि वो कौन है, बल्कि इसके साथ साथ फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, अब मैं क्या अकाउंटेबल हूँ। यानी अब मैं सिर्फ मुसलमानों का या सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स का या कि सिर्फ यंग लोगों का मेयर नहीं हूँ, बल्कि यहाँ जो एथियोपियन आंटीज हैं मैं उनकी भी टेक केयर करूंगा। यहाँ जो जो भी तबके वहां रहते हैं, जितनी उज़्बेक, सेनेगाली, यमनी, जी हर एक का उन्होंने नाम लिया। मुसलमानों का उन्होंने कहा कि 1 मिलियन मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, मैं उनका भी मेयर हूँ। उन्होंने वहां पर जूस का जिक्र किया कि मैं उनके भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। और जो एंटी सेमिटिज्म जो फैल रहा है इस मुल्क में, खुसूसन और दुनिया के ममालिक में, वो उसके खिलाफ भी एक भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी थी एक ज़हीन शख्स के लिए। बिलाल, आपकी इजाजत से मैं फैज साहब से एक बात पूछना चाहता हूं जो मैं आपसे पहले पूछ चुका हूं, और वो ये है कि ये बताइएगा जो ये डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया उन्होंने, टर्न द वॉल्यूम अप, इसकी तशरीह कीजिएगा। देखिए हाँ, ये एग्जैक्टली एक मुहावरा है, अमेरिकन मुहावरा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर अब देखिए जो इस वक्त जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जिस बहुत करीबी दोस्त ने और एक ऐसा शख्स जिसने, जैसे मैंने अभी कहा कि खजाने के मुंह खोल दिए थे, उसने बाकायदा ट्वीट करके उसको मुबारकबाद दी, बिल एक्मैन ने, जो एक बिलियनर है न्यूयॉर्क का, और उसने भरपूर मुहिम चलाई, हर तरह की मनफी और जिस बेशरम अंदाज से उसके खिलाफ मुहिम चलाई। लेकिन और वो ट्रंप के खास साथियों में से है और इजराइल की बहुत बड़ी प्रो इजराइल शख्सियत है और ख़ुद जूइश अमेरिकन है, और पूरी मुहिम चलाते रहे वो। जो जेनोसाइड के ख़िलाफ़ लोग मुजाहरे कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम चली यहाँ पर मुजाहरों के ख़िलाफ़, उसको फंड करने वाली बिल एक्मैन की शख्सियत थी। आज बिल एक्मैन ने फौरी तौर पर ट्वीट किया और खुले दिल से मुबारकबाद दी और कहा मैं न्यूयॉर्कर हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर न्यूयॉर्क को बेहतर बनाना चाहता हूँ। एनीथिंग व्हाट एवर यू नीड फ्रॉम मी लेट मी नो, आई विल वर्क विद यू। तो देखिए ये अगेन एक डेमोक्रेसी का एक हुस्न है। लेकिन ट्रंप इतने क्या कहना चाहिए, शर्म वाले इंसान नहीं है, माफ कीजिएगा। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमारे बहुत से वहाँ जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो उनको बहुत अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। लेकिन अमेरिका में वो सूरत हाल नहीं है। वो इंतहाई बेशरम किस्म की शख्सियत है, और जिस अंदाज से उन्होंने, देखिए एक तो होता है बेशरम होना और दूसरा ये कि वो घटिया अंदाज से लोगों पर अटैक करना। यानी उसने इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाया ट्रंप ने कि ममदानी को वो सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा था कि वो लड़का मुसलमान है जी। वो सादिक खान से, लंदन के मेयर से सिर्फ इसलिए नफरत करता है कि वो मुसलमान है और वो गोरा नहीं है। तो ये बातें, ये तो न सिर्फ बेशर्मी नहीं है बल्कि ढिठाई, बल्कि बेशर्मी का भी घटिया बात तो ठीक कर रहे हैं फैज साहब आप। और एक और चीज बिलाल, जिस तरह से जो उन्होंने अपना पहला पैगाम दिया है ममदानी की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें 2 चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। अब जो इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही इस इलेक्शन उनकी पार्टी की तरफ से भी, और जो उनकी सपोर्ट थी वो भी किसी काम नहीं आई। वो कहते हैं कि एक तो उनकी अपनी एब्सेंस बैलेट से, और दूसरा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन्स। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन बहुत सारी वजूहत हैं और इसके ऊपर बहुत सारी किस्म की डिफरेंट एनालिसिस होंगी। ट्रंप साहब अगर बैलेट पे होते भी और ममदानी का अगर इसी किस्म का कैंपेन रन होता तो आई थिंक द इलेक्शन कुड हैव बीन क्लोजर। लेकिन आई थिंक ममदानी की ऑन मेरिट जिस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज की हैं चीजें, आई थिंक द इंडिकेशंस वर स्टिल कि वो ये चीज जीत सकते थे और जीत लेते।
जहां तक गवर्नमेंट शटडाउन की बात है तो डेफिनेटली जो गवर्नर की रेसेस हुई हैं न्यू जर्सी में और वर्जीनिया में, आई थिंक उधर ये डेफिनेटली फैक्टर था गवर्नमेंट शटडाउन का। लेकिन जो ममदानी की जो लीड थी न्यूयॉर्क प्राइमरी में, वो सॉरी न्यूयॉर्क इलेक्शन में, वो ये शटडाउन के पहले से जो है वो इसी किस्म की कमांडिंग लीड थी। इनफैक्ट इफ एनीथिंग एंड में जो है उन्होंने सब कुछ थ्रो किया, जिस तरह फैज साहब कह रहे थे एवरीथिंग इन द किचन सिंक, उन्होंने सब कुछ ममदानी के ऊपर ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं स्टिक हुआ। ममदानी साहब फिर भी जो है वो इस चीज से आगे ले गए। लेकिन एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी दूंगा, मेरे लिहाज से सियासी तौर पे ममदानी और ट्रंप की सियासत भाइयों जैसी है, इन द सेंस कि उन दोनों के जो तौर तरीका है, जिस तरीके उन्होंने वर्किंग क्लास को एक आवाज दी है, जिस तरीके से उन्होंने टैप इन किया है इनटू आइडेंटिटी, इवन तो एक बहुत डिफरेंट है और एक गुड और इविल का उसके अंदर डिफरेंस है, लेकिन बुनियादी तौर पे जिस तरह उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को सर्कमवेंट करके ऑन द ग्राउंड सॉर्ट ऑफ एक मोबिलाइजेशन की है, बहुत क्लियर मैसेजिंग की है और उसी के ऊपर स्टिक किया, एक पॉजिटिव कैंपेन रन किया है वर्सेस के सिर्फ दूसरे बंदे को जो है वो बुरा भला कहना, ये एक उन दोनों में आई थिंक एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी है फॉर गेम ऑफ ईच अदर कि यार ये एक सियासी टैलेंट है और दोनों एक दूसरे का सियासी टैलेंट रिकग्नाइज भी करते हैं और फायदा भी उठाते हैं एक दूसरे से ये लड़ाई करके, इवन दो जेन्युइन ऑपोजिशन है। लेकिन आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, लेकिन गुड और इवल में बहुत फर्क होता है बिलाल, और गुड और इवल की एनालॉजी डिफरेंट कर देती है चीजें। आप बताइएगा फैज साहब कितना आप एग्री करते हैं इस एनालॉजी से, क्योंकि ये भी कहा गया है कि नफरत फैलाने वालों को उन्होंने पैगाम दिया है। वो ये कहते हैं कि जो न्यूयॉर्क है ना, अब वो एक रोशनी की किरण है इस तारीक माहौल में। जी देखिए, बिलाल की बात बहुत हद तक दुरुस्त इसलिए है कि जो पॉपुलिज्म है दोनों में और जो एक पर्सनल करिश्मा है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप का अपना एक करिश्मा है और उनका, और इसमें थोड़ी सी मुझे इनसे वो थोड़ा सा मामूली से इख्तिलाफ इस बात पे करूंगा कि बेशक इसने वर्किंग क्लास की बात की ट्रंप ने भी, लेकिन गोरी वर्किंग क्लास, कालों को उसने छोड़ दिया। उसने कहा कालों की वर्किंग क्लास कुछ नहीं है, ब्राउन लोगों की वर्किंग क्लास उसने जो अपील किया बहुत ही, जो खुद उन्होंने कह भी दिया हमारे भाई ने, हमारे छोटे भाई बिलाल ने, कि मनफी अंदाज से यानी शैतानी अंदाज से उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्किंग क्लास को पकड़ा कि वो एक मनफी जज्बात उभार कर उन्होंने उनको अपने साथ लगाया। इस वक्त जो वाइट नेशनलिस्ट हैं, वर्किंग क्लास वाइट नेशनलिस्ट, वो इनके साथ आए। अच्छा, उसके बरखिलाफ अब इनकी देखें मुहिम और इनका मैसेज, वो किसी एक कलर, किसी एक नस्ल, किसी एक मजहब, किसी एक तबके के लिए था, तमाम वर्किंग क्लास के लिए, तमाम लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, तमाम न्यूयॉर्कर्स के लिए जो कि न्यूयॉर्क को अब अफोर्डेबल नहीं समझते, जिनका वहां रहना महाल हो गया है। उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि आई यूज्ड टू लव न्यूयॉर्क बट आई जस्ट लिव इन इट राइट नाउ। अब मैं सिर्फ इसमें रहता हूं, पहले इससे मैं मोहब्बत किया करता था, क्योंकि रहने की मजबूरी है। वो 3-4 लोग मिलके एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जिनके शौहर छोड़ चुके हैं या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जिंदगी का गुजारना जो है महाल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। डेफिनेटली ये सब वादे भी उन्होंने दोहराए फैज साहब, अभी अपनी विक्ट्री स्पीच में भी जो ये पहले से उन्होंने किए थे और आज भी उन्होंने वो कायम है अपने उन्हीं वादों पर, उन्हीं बातों पर। सिंगल मदर्स का भी उन्होंने बार बार जिक्र किया और फिर उन्होंने चाइल्ड टेक केयर सिस्टम है उसके लिए भी कहा, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का जो भी बातें उन्होंने पहले की थी। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आप भी इसका भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक चीज वाजे की, उन्होंने कहा कि अब बहुत क्लियर मैसेज है कि न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं है जहां से आप इस्लामोफोबिया को उसका सहारा लेकर उसको बेस बनाकर जीत सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वही है कि इन्होंने वो तमाम बुत पाश कर दिए, और जब भी आपने खुद अली ने जो बात की कि एक उम्मीद की जो नई किरण जो नजर आ रही है, अब लोगों को, मुझ जैसे लोगों को जो कि सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एक देखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, उनको नज़र आने लगा है कि सिर्फ ताकत और दौलत ही सब कुछ नहीं है, मनफी जज्बात उभार कर ही आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा मैसेज एक यंग मैन ने दिया है उन तमाम बुढ़ों के मुकाबले में, इंक्लूडिंग ट्रंप, कि हम एक अच्छी पॉजिटिव सियासत करके लोगों के मसाइल को एड्रेस करके उनको सही तौर से वहाँ तक पहुँचने
के तरीक़ेकार को वज़ा करते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो कैंपेन उन्होंने रन की, देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैसेजिंग थी, एक आइडिया होता है, लेकिन उस आइडिया को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए जो उन्होंने कैंपेन खड़ी की, जो उनकी टीम बनी और जिस तरह से वो 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स, रजाकार उनकी कैंपेन में शामिल हुए ऑन देयर ओन। लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोगों ने साइन अप किया कि हम जाएंगे, हम हर घर जाके दरवाजा खटखटाएंगे और आपका मैसेज पहुंचाएंगे। तो जो मशीनरी खड़ी की गई वो बहुत इफेक्टिव थी। तो यानी ऐसा लगता ये है कि ऐसा लग ये रहा है कि उसमें कोई चीज भी उस शख्स ने ऐसी नहीं की जिस पर आप उंगली उठाए कहें कि यार अगर ये नहीं करता तो शायद कुछ बेहतर होता। हर चीज बड़ी खुशउस्लूबी से और बड़ी हुस्न कारकर्दगी दिखाते हुए हुई है। और उसमें मैं आपको, जैसे भी खुद बिलाल ने कहा कि इसमें बहुत से तफसीरे और सब कुछ शामिल होंगे, सब कुछ आएगा। अब इस पे तो किताबें लिखी जाएंगी। अब ये जो है जो यूनिवर्सिटीज में तारीख जो पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज में कि ये कैंपेन कैसी लड़ी जाती है इतने बड़े शहर में। पढ़ाने से आपने जो पढ़ाने का जिक्र किया है, इसके बाद मुझे एक वादा जो अभी ममदानी ने अपनी तकरीर में किया है वो याद आ गया कि वो हजारों जो असातिज़ा हैं उनको हायर करेंगे। तो बिलाल आप बताइएगा कि हजारों असातिज़ा के हवाले से उन्होंने बात की, उनको हायर किया जाएगा, फिर 2 मिलियन किरायादारों को सहूलत फराहम की जाएगी, बसेस का सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा, टैक्स एवेशन करने वाले जो अफराद हैं उनको पकड़ा जाएगा, फिर ये बताया जा रहा है कि लेबर यूनियंस की बहाली का काम किया जाएगा, वो लोग जो इस्तेहसाल करते हैं अपने फैक्ट्रीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मजदूरों का, काम करने वालों का, उनकी पकड़ की जाएगी। और इसके साथ साथ बैड लैंडलॉर्ड्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनकी भी पकड़ होगी। तो आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आपने कहा था कि ये जो वादे किए जा रहे हैं ये इतना आसान नहीं है डिलीवर करना। वैसे आसान तो उनका जीतना भी नहीं था, आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक सिर्फ सियासी जीत नहीं है, ये एक सियासी इनकलाब है। क्योंकि यूजली जब इलेक्शन होते हैं तो लगभग क्योंकि अमेरिकन में यूजली वो सेंटर वोटर के ऊपर फोकस करते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता डेमोक्रेट और रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म के अंदर, सिवाय ट्रम्प के जो एक बहुत ही एक एक्सट्रीम केस थे। लेकिन इस केस के अंदर एक बहुत ही शार्प डिफरेंस है। जो ज़रान का जो प्लेटफॉर्म है, सोशलिस्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है टू के द फैक्ट कि एक न्यूयॉर्क जो है वो एक कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल है। तो इसमें काफी दुश्वारी आएगी और जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए हैं वो बहुत हाई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनके पास एक मैंडेट भी है। अब ये देखना होगा कि क्या ये हिस्ट्री के अंदर, अगर आप तारीख पढ़ें तो जो ज्यादातर सियासी इनकलाब होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ जो हैं वो कामयाब भी होते हैं और उन्हीं कामयाब इनकलाब की वजह से आज दुनिया जो हम जितनी भी हमारी दुनिया की वैल्यूज हैं, चाहे जमहूरियत हो, चाहे जो भी और चीजें जिसको हम एस्पायर करते हैं, वो सब उन कामयाब सियासी इनकलाब के ही बच्चे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ज़ोरान ममदानी जो हैं वो इस चीज में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। ये मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि सदर ट्रंप और अमेरिका की जो ज्यादातर एलीट है वो पूरी अपनी जोर डालेंगे कि ज़ोरान आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि डेफिनेटली चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन मैंडेट भी उनके पास है और जिस तरह से वादे उन्होंने किए हैं वो उनको पूरा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब और बिलाल लखानी साहब, आप हमारे साथ बहुत देर तक मौजूद रहे। यहाँ तो सुबह है लेकिन वहाँ हमें पता है कि कितनी रात हो चुकी है, लेकिन हाँ आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हमें पता है कि आप भी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चले देखते हैं जी कि नए मेयर के लिए ये जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं वो उनको किस तरीके से फेस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो वो जीत चुके हैं और हम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे क्योंकि ये जो विक्ट्री थी ये वाकई आप इसे कह सकते हैं कि एक सियासी इनकलाब है। न्यूयॉर्क सिटी में जिस तरीके से उनको मेयर मुंतखब किया गया है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।